ने आपसे वादा किया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका जो कांस्टेबल भर्ती है उसका फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको तुरंत यहाँ पर फॉर्म भरकर बनाया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने आ गया हूँ, फॉर्म भरकर आपको बताने वाला हूँ। डिटेल से आप देखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपका भाई आपको अपडेट करता रहता है, आगे भी आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देता रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, थोड़ी सी गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि आपके पास कहीं ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पास वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों सारे सब कुछ हो रहा है, केवल आप एक बार दो बार ट्राई कीजिए। सबसे पहले बता दूं, आप जैसे इस वेबसाइट के आएंगे, अब जाहिर सी बात है इस वेबसाइट पर कैसे आओगे, तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट डेट आपकी दे रखी, स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 से आपका हो चुका है, जो 11 AM लिखा हुआ है, बल्कि आपको बता दूं 27 को रात को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद बता दूं आपको यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी दे रखी है, जो कि आपकी 12 बजे तक यहाँ पर दे रखी है। और लास्ट डेट आपका जो एडवर्टाइजमेंट एंड आपका एडवर्टाइजमेंट जो एप्लीकेशन है उसमें आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हो, उसमें आपकी 18 जनवरी दे रखी है। ठीक है, फिर बाद में आपकी वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है, जो आपकी रिजर्व की 24,102 है, ईडब्ल्यूएस की 6,024 है, और आपका ओबीसी की 16,264 है। ऐसे आपका एससी की आपकी 12,650 है, और एसटी की आपकी 1,204 वैकेंसी। टोटल आपकी 60,244 वैकेंसी, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आप हाउ टू अप्लाई प्राइमरी रजिस्टर लॉगिन करोगे, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन करोगे, फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन करोगे, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर करोगे। यहाँ पर टेक्निकल हेल्पलाइन दे रखी है, जो आपका दे रखा है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको देखो डिटेल से मैं एक एक चीज आपको भरकर दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए। देखो सबसे पहले आपका नाम डालना है। ठीक है, जैसे आप अपना नाम डालोगे ना, ठीक है, देखो मैं आपको एक एक चीज आपको भरकर दिखा रहा हूँ। आपको फिर आपका अंतिम नेम डालना है, जो आपका अंतिम नेम वो डालना है। इसके बाद आपका आवेदन का पूरा नाम डालना है, जो आपका आवेदन का पूरा नाम है वो आपको डालना है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मेरे दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखना, पूरी की पूरी मैं डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेनी है। ठीक है, ये देखो मैं आपके सामने करता हूँ 5/5/2000। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको पिताजी का नाम डालना है, जो आपके पिताजी का नाम है वो आपको डालना है। ठीक है, ये मैंने पिताजी का नाम डाल दिया। यहाँ पर फिर आपको माताजी का नाम डालना है। ठीक है, ये मैंने माताजी का नाम डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर जो फीमेल और मेल आपका लिंक सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट आप करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर वो आपको डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, यह आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। या आपका ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बता दूं, मोबाइल नंबर एक बार फिर चेक कर लीजिए। मोबाइल नंबर की फिर पुष्टि करनी है आपको मोबाइल नंबर, क्योंकि ये 2 बार इसलिए डलवा रहा है ताकि आप इसमें पुष्टि कर सको। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना। ये देखो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। यदि आप डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालते हो तो भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, जो आपकी ईमेल आईडी एक्टिवेशन है वो आपको डालनी है। इसके बाद आपको जो आपकी राष्ट्रीयता इंडियन है, आप इंडियन डाल सकते हो, इंडियन नहीं भर सकते इसको फॉर्म, अदरवाइज नहीं डाल सकता। इसमें बोला गया कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। यदि आप बता दो दोस्तों उत्तर प्रदेश के हो तो आपको यस करना है। यस आप ये करोगे तो आपके सामने आएगा कि आप SC ST EWS आपका जो भी आप इसके अंतर्गत आरक्षण में छूट लेना चाहते हो, तो आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र मूल निवास है उसके आपको डिटेल्स देनी होगी। भाई मूल निवास किसके द्वारा जारी किया गया, मूल निवास जारी करने की तिथि, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका गृह जनपद कौन सा है, ये आपको डालना पड़ेगा। और यदि इसमें आप नो करते हो तो आपको डालना नहीं पड़ेगा, निवास आपका आ चुका है। यदि नो करते हो तो आप में जो आप जिस निवास से आप आते हो उसमें आपको डालना है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको इसमें यदि यस करोगे आप, यदि इसमें आप यस करोगे तो बता दूं ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखो जो आप लाभ लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मूल निवास है वो जन्म प्रपत्र जो तिथि है वो आपका कब जारी होना चाहिए, वो आपका जारी होना चाहिए मेरे दोस्तों। जो आपका फॉर्म आपको मतलब आज आपकी 28 तारीख है, तो जिस डेट का आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट से पहले पहले का आपके पास जारी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मूल निवास जारी हो रहा है मेरे दोस्तों 2 जनवरी 2024 और फॉर्म भर रहे हो आपको, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। फिर आपको कैटेगरी आपको चूज करने का ऑप्शन दे रहा है, भाई कौन सी कैटेगरी आपसे, फिर आप स्वतंत्रता सेनानी है कि नहीं है, ये चीज चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर डाल देता हूँ नॉर्मल से। ठीक है, मूल निवास आपको किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको कब जारी किया गया है तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर जून 2023, यहाँ पर 5 जून 2023। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, ये आपको मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर आप गृह जनपद, कौन सा गृह जनपद से आप आते हो, जैसे रायबरेली वगैरह जो भी आपसे आते हो, जैसे आप आते हो मेरे दोस्तों प्रयागराज से आते हो तो प्रयागराज आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हो, जैसे मान लो आप ओबीसी से आते हो तो ओबीसी का आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर डालना है। यदि आप SC से EWS से आते हो EWS का आपको डालना है। ये भी आपका वही सिस्टम होना चाहिए जो आपका बना हुआ है, यानी कि ये आपका किसी में होना चाहिए मेरे दोस्तों। जो
फॉर्म डलवा उससे पहले का होना चाहिए। क्या आप उत्तर प्रदेश की राजस्थान सरकार के आप स्थायी कर्मचारी हो, आवश्यकता है तो आप देता दो यस या नो, तो आपको यहाँ पर नो यस जो आपके पास है या नहीं है वो डालना है। क्या आपको होमगार्ड की 3 वर्ष की सेवा की, होमगार्ड में 3 वर्ष की सेवा की है तो नहीं की। क्या आप पूर्व सैनिक है तो भाई दोस्तों यहाँ पर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आप यस करोगे पूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इसमें ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि यस करोगे उस चीज में आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। और यदि आप न्यूनतम सेवा की है तो आपको ये भी इसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, जो आप यस करोगे ना उसमें आपको डिटेल्स यहाँ पर भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नाम दे रखा वो आपको डालना है, यानी कि जो आपका बोर्ड का नाम है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको उत्तीर्ण होने का महीना व वर्ष डालना है, जो आपकी उत्तीर्ण होने के वर्ष और महीना डालना है। ठीक है, कौन से महीने में आप उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगस्त आपका यहाँ पर चीज आप ध्यान रखना, 8/2018 पास हो गई, आपका अनुक्रमांक यहाँ पर डालना है। जो आपके 10वीं के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, प्रपत्र अनुक्रमांक मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका सीरियल नंबर डालना है, जो मार्कशीट का आपका सीरियल नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 12वीं की डालना है। ठीक है, 12वीं की डिटेल आपको डालनी है। मैं आपको एक एक चीज आपको डालकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसके बाद आपको 12वीं, जैसे आप 12वीं पास कब की थी वो आपको डालना है। ठीक है, 12वीं पास कब की थी वो भी आपको डालना है, ताकि हर एक चीज को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा भरना है, ताकि हर एक कैंडिडेट को पता चल सके और हर एक चीज आपको उसको भी पता चल सके। या फिर आपको यहाँ पर जो रोल नंबर है वो आपको डालनी है। ठीक है, जैसे आप रोल नंबर डालोगे इसके बाद आपको फिर आपको प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, जो आपको प्रमाण पत्र संख्या वो आपको डालनी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में आपको बोल रखे क्या आपके पास कंप्यूटर ओ लेवल प्राप्त किया है, ओ लेवल आपके पास है या नहीं है। यदि यस है तो आपको डिटेल्स भरनी है, यदि नहीं है ओ लेवल RKCL नहीं होता, ओ लेवल होता है भाई। क्या न्यूनतम 2 वर्ष प्रादेशिक शिक्षण है, यानी आपने TR आर्मी में काम किया है तो नहीं किया तो नहीं किया, यस है तो यस। क्या आपके पास NCC जो भी आपके पास NCC BC जो भी है वो आपके पास है या नहीं है। तो यदि यस है तो आपको डिटेल्स बननी होगी कौन सा प्रमाण पत्र है, यदि नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखो सब कुछ इन्होंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर अदर स्टेट से आपका अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नाम डालना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर बाद में आपको सेम एड्रेस है, यदि आपका यहाँ पर पत्राचार पता हो रहा है ये पता सेम है तो आपको ये ठीक है। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अदर्स डिस्ट्रिक्ट नेम आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नेम तो आपको यहाँ पर डाल सकते हो, जो आपके अदर स्टेट्स है वो डिस्ट्रिक्ट नेम से वो आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये डिटेल्स आपको एक बार वेरीफाई कर लेने। जैसे आप ये वेरीफाई करोगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट एंड प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके ऊपर एक बार फिर ये दिखाएगा डाटा, और डाटा दिखाने के बाद में ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो आपकी घोषणा पत्र दे रखी है उसको आपको सभी को क्लिक करनी है। भाई मैं घोषणा करता हूँ योग्यता दृष्टिपूर्ण ये सब कुछ बता रहे हो कि भाई आप इसकी घोषणा करते हो ये मेरे द्वारा सही भरी गई और मेरे द्वारा ही इसको भरा गया। ठीक है, इस तरीके से आप डालने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखो मैं फिल करता हूँ आपके सामने, HMA और H, ये मैंने आपका कैप्चर कोड फिल कर लिया है HMAH। ठीक है, इतना तो। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन के लिए पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे OTP वेरिफिकेशन आपका सामने हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक्टिव OTP थ्रू होम, जैसे ये बोल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप कॉपी कर लोगे, क्योंकि इसको आप कॉपी नहीं करोगे तो दोस्तों कल को आपको परेशानी हो जाएगी। आपको कहीं क्या करोगे दोस्तों, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना आपके पास जो जरूरी है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रिंट करोगे, चलो कोई नहीं एक बात देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रिंट हो नहीं रहा है, शायद कॉपी होगा नहीं, यहाँ से हो सकता है। चलो कोई नहीं, एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये कॉपी नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि इसने यूपी पुलिस ने बड़ा सर्वर एक्टिवेशन बहुत गजब किया। चलो कोई नहीं, मैं इसका देख लेता हूँ, है ना। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज एक एक चीज को ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान नहीं रखोगे आपको कल को कोई परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको भाई आपको बताता आ रहा है। OTP एक्सप्रेशन के लिए आप अथॉरिटी एक्टिव OTP के ऊपर जाओगे, फिर आपको पंजीकरण संख्या डालनी है। जो आपकी पंजीकरण संख्या मैंने अभी आपके सामने आई थी ना वो आपको डालनी है, क्योंकि वो आपके यदि आपके पास अभी याद नहीं होगी तो क्या करोगे। तो मैंने इसकी पिक ली थी आपके सामने, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 11/01/4469। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो कि हमने चूज किया था 5/5/2000। ठीक है, क्या चूज किया था 5/5/2000, ये 5/5/2000। ठीक है, इसके बाद आपको OTP डालना, जो आपके पास OTP है मोबाइल नंबर पे वो आपको डालना है, क्योंकि OTP आपके पास आ चुका है मैं ऑलरेडी, ये चीज आप ध्यान रखना, मेरे पास भी आ चुका है। इस तरीके से आपको OTP आ जाएगा, OTP में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने OTP डाल दिया। इसके बाद आपको कैप्चर कोड डालना है, जो आपका कैप्चर कोड यहाँ पर आया ना वो कैप्चर कोड आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप कैप्चर कोड डालते हो ना मेरे दोस्तों, ये आपके सामने आगे आपको लेकर जाएगा, OTP वेरिफिकेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो कैप्चर कोड मैं डाल देता हूँ
ये कैप्चर कोड डाल दिए, एक्टिव आपका इस पे क्लिक करता हूं तो ये बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ दिखा रहा है। एक बार फिर हम कोशिश कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है, सर्वर की वजह से हो सकता है, देखो ध्यान रखना, ये सर्वर की वजह से आपका हो सकता है दोस्तों। उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की जो 60,000 प्लस वैकेंसीज निकल कर आई है, उसमें एक सीट पक्की करने के लिए आपकी बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक को आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, इस बुक में आपको यहाँ पर नए सिलेबस के पैटर्न के अनुसार साथ ही में इसको टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया गया। पूरी इस बुक का परचेजिंग लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मानचित्र शब्दावली की तरफ से आपको यहाँ पर समझाया गया, तो इस बुक का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हो इस बुक में आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल के साथ साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा दोस्तों यहाँ पर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट, आप ये दोनों बुक परचेज कर सकते हो। इस बुक का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप ओटीपी करोगे ना, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट विल बी आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज, यहाँ पर बोलता है कि आपको लॉगिन करना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है क्योंकि सर्वर की अभी प्रॉब्लम थी, वही मैंने ओटीपी डाले, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, आपका हो चुका है। फिर आपको ऐसे यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने हैं जो कि आपके पास आए थे। मैंने आपको बोला था एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लो, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। एक बार देखो फिर मैं बताता हूँ, 11/01/4469 11/01/4469 ये आपका आ चुका है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी डाली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने जहां पर डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो आपको डालनी है। देखो आप भी इसको लॉग इन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक डेमो के लिए आपको फॉर्म भरकर बताया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है इसका कोई भी गलत फायदा ना उठाकर केवल आप इसका यूज कर सकते हो, आप अपना फोरम के लेकर अंदर कर सकते हो। बाकी इसमें कोई आप यहाँ पर ऐसे नहीं छिड़कानी नहीं करोगे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ये मैंने लॉगिन पेज के ऊपर जाता हूँ, ये लॉगिन पेज के ऊपर बोल रहा है, तो ये पे नाउ के ऊपर क्लिक करा। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने भाई SBI से आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये आप पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ गया, GST नंबर आ गया, 400 नंबर आपको पेमेंट, 400 आपको रुपए पेमेंट करनी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे। ये बोल रहा है कि यदि आपका भुगतान कर दिया और आपकी भुगतान की स्थिति लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन 2 दिन की प्रतीक्षा करें। ये चीज आपको यहाँ पर यूपी पुलिस द्वारा बोली जा रही है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फोटो वगैरह, साइन वगैरह अपलोड करना, तो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आप यहाँ पर देखो ओटीपी एक्टिवेशन कैंडिडेट लॉगिन हमने करके दिखा दिया। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में आपके सामने डिजी लॉकर से भी आप अपलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सीधा भी अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। आपका यहाँ पर जो आपने यहाँ पर दिया है मेरे दोस्तों, इसके अंदर आपको फोटो, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहती है, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी रहती है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ अपलोड करना रहता नहीं, और इसमें आप प्रिंट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपको भाई आपको अपडेट करता रहेगा, आगे भी आपको अपडेट करता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जाना साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर आपको यूपी पुलिस के पूरे आपके जो पुराने पेपर वो आपको मिल जाएंगे, तो पुराने पेपर को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।